एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा गांधी युग पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये आप लोगों का जो जीएस का एग्जामिनेशन होगा ना, तो इसमें महत्वपूर्ण तिथि पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को ज़्यादातर जो तिथि पूछा जाता है वो 1900 के बाद से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको है ना सारा का सारा जितने भी आंदोलन वगैरह है सारा इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी और सारा इस भी याद करवा दूंगी। इससे दो फायदा होगा, एक तो आप लोगों को संक्षिप्त परिचय देने के लिए जो आएगा उसमें का जितने भी टॉपिक आएंगे ना, उस टॉपिक का थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो आप लोग उस टॉपिक पर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आदमी उस पर अच्छे से लिख सकता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें का वो मैं बता दूंगी ताकि आप लोग उसको लमाड़ लमाड़ के मतलब बड़ा करके लिख लीजिएगा और महत्वपूर्ण तिथि वाला भी कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उसके लिए भी ये जीएस इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए सारा काम हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे ऐसे तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैं सोची थी पूरा पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों का दोनों जगह का काम हो जाए, यहाँ का भी जीएस निकल जाए और वहाँ का भी। लेकिन मैं सोची नहीं, फिर सिर्फ गांधी युग पहले पढ़ा देती हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो वो भी बता दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग गांधी युग पढ़ने वाले हैं, गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ पे हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो क्या बोलिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पापा का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी। मम्मी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बहुत सारे स्टूडेंट मम्मी और पत्नी के नाम में उल्टा पुल्टी कर देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी जी का मम्मी का क्या नाम है, पुतलीबाई, और पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास। गांधी जी के बेटे का क्या नाम था, हरिलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास। तो इतना याद रहेगा। फिर गांधी जी की शादी कब हुई थी, तो गांधी जी की शादी 1883 ईस्वी में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी की शादी कब हुई थी, गांधी जी की शादी 1883 ईस्वी में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी की स्कूली शिक्षा कहाँ पे हुई थी, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। किस स्कूल में हुआ था, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। और गांधी जी का कॉलेज का क्या नाम था, तो भावनगर कॉलेज। ठीक है, गांधी जी का कॉलेज का क्या नाम था, भावनगर कॉलेज। गांधी जी ने 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए थे। तो गांधी जी लंदन कब गए थे, तो गांधी जी लंदन 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे और 3 साल की डिग्री था, तो फिर 1891 में उनको डिग्री मिला। गांधी जी 1893 में, तो गांधी जी को डिग्री मिल गया। उसके बाद गांधी जी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था जिसके केस के कारण वो साउथ अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में। क्यों गए थे, तो अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस के कारण गए थे। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा सारे जगह, क्योंकि कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो कंपटीशन का एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरे होंगे। बिहार एसएससी का भरे होंगे और भी बहुत सारा भरे होंगे, बिहार एसएससी का तो भरे ही होंगे, तो आप लोग को उसमें भी फायदा होगा। ये गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था, तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में किए थे। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में किए। कहाँ, साउथ अफ्रीका में कब किए थे, 1906 में। सबसे पहले वही किए थे, वहीं पे सत्याग्रह। गांधी जी का सिद्धांत क्या था, गांधी जी का सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। गांधी जी का सिद्धांत क्या था, सत्य और अहिंसा। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे। गांधी जी आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए। गांधी जी जो है वो आईएनसी के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो गांधी जी आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। ठीक है, गांधी जी आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे, तो गांधी जी पहली बार जेल 1908 में साउथ अफ्रीका में गए थे। और गांधी जी ने पहली बार क्या कहते हैं उसको सत्याग्रह कब किए थे, तो 1906 में किए थे साउथ अफ्रीका में, और 1908 में गए थे जेल। गांधी जी आईएनसी के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे, जो कि 1924 में हुआ था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा गांधी जी के आईएनसी के एकमात्र अधिवेशन
कि गांधी जी कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था उसी में गांधी जी उसके अध्यक्ष थे, और वो 1901 के, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें शामिल हुए थे। इन्होंने 1904 में डरबन साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी, तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन साउथ अफ्रीका में की थी। इन्होंने 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। गांधी जी कब भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी भारत कब आए थे, गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में हमेशा, ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ लिया। अब गांधी जी के टाइटल के बारे में गांधी जी को महात्मा भी बोला जाता है, बापू भी बोला जाता है, राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको कौन कौन ये सब नाम दिए हुए वो अब हम लोग जान लेते हैं। तो गांधी जी को महात्मा कौन बोले थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा का टाइटल किससे मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर से। बापू किसने कहे थे गांधी जी को, बापू का टाइटल किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर बोले थे विंस्टन चर्चिल। कौन बोले थे, विंस्टन चर्चिल। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को कहा गया था। वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स कौन बोले थे, माउंटबेटन। कौन बोले थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन। देशद्रोही फकीर कौन बोले थे, विंस्टन चर्चिल। केसर हिंद, ब्रिटिश गवर्नमेंट। केसर हिंद की उपाधि कौन देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी का समाचार पत्र था 3, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। कौन कौन था, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। नवजीवन था गुजराती भाषा में, हरिजन था हिंदी भाषा में। देखिए यंग इंडिया नाम से ही लग रहा है कि इंग्लिश है, हरिजन जो है वो हिंदी में, और गांधी जी गुजराती थे तो वो नवजीवन एक गुजराती भाषा में भी लिखे थे, ठीक है। गांधी जी के पुस्तक वो समाचार पत्र देख लिए, अब हम लोग पुस्तक देखते हैं। तो सबसे पहला बुक है इनका क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो गांधी जी का भारत में देखिए ऐसे तो 1908 में, मैं 1908 नहीं था, कब था देख लेते हैं। हाँ, गांधी जी ने पहली बार 1908 में साउथ अफ्रीका में क्या था, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में गए थे, ठीक है। हाँ नहीं, 1908 में साउथ अफ्रीका गए थे। 1906 में पहला सत्याग्रह किए थे। कब किए थे, 1908 में तो जेल गए थे, 1906 में 1908 में साउथ अफ्रीका में जेल गए थे, और 1906 में पहला सत्याग्रह किए थे, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में किए थे। यही अगर पूछा जाएगा भारत में कब किए थे, तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह 1919 में हुआ था। भारतीय स्तर भारत में हुआ था 1917 में पहला, ठीक है, और अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह हुआ था 1919 में रॉलेट एक्ट के लिए। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कब हुआ था, तो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल 1918 में हुआ था, मिल हड़ताल अहमदाबाद में। गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की, तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में किए थे। तो अब हम लोग सारा जितने भी आंदोलन सत्याग्रह वगैरह है सारे को एक्सप्लेन से अच्छे से पढ़ेंगे। ये आप लोगों का बेस बनाना था इतना देर, ठीक है। कितना टाइम हुआ, 7-8 मिनट आप लोग का बेस बनाने में लग गया, मतलब बेसिक बात हम लोग जाने। अब हम लोग देखेंगे ये चंपारण सत्याग्रह, आप लोगों को जीएस के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले आप लोग को एक बात याद रखना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा भारत के बिहार राज्य में प्रयोग किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो भारत में सबसे पहला सत्याग्रह जो किए थे गांधी जी वो चंपारण सत्याग्रह ही था, और ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था, तो इसका कारण था नील उत्पादन की 3 कठिया प्रणाली, ठीक है, 3/20, 3 कठिया मतलब 3/20। तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और यह गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह था, और ये नील उत्पादन की 3 कठिया प्रणाली को लेकर हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ तो गांधी जी पहले चंपारण गए होंगे, तो चंपारण गए कैसे, किसी न किसी को बुलाने पे गए थे, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित कौन किए थे, तो राजकुमार शुक्ल का जन्म जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। मुरली क्या गाँव पूर्वी चंपारण था, ठीक है।
तो राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं भी याद रखते तो कम से कम ये याद रखिएगा कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। तो उनसे मिले, निमंत्रण दिए तो उनसे पहले मिले होंगे, तभी तो उनको बोले होंगे कि हाँ चंपारण आइए। तो वो कब मिले थे, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ किया गया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। क्यों किया गया था, 3 गठिया प्रणाली को लेकर, नील की खेती करनी होती थी, ठीक है, तो वही 3 गठिया प्रणाली को लेकर आप लोग का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी के इसमें कुछ सहयोगी थे, कौन कौन सहयोगी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, जेबी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, जेबी कृपलानी। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले मैं पढ़ाई किसके बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था, 3 गठिया प्रणाली, नील उत्पादन के 3 गठिया प्रणाली मतलब 3/20 जो है ना 3 गठिया प्रणाली, उसको लेके हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कब मिले थे, तो लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ समझौता 1916 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसके बाद हम लोग का अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो ये अहमदाबाद के कपड़ों के मिलों के श्रमिकों की हड़ताल थी। अहमदाबाद के कपड़े के मिल के जो श्रमिक थे उनके लिए हड़ताल थी, जिन्होंने प्लेग बोनस बंद करने के बाद आर्थिक न्यायिक लड़ाई लड़ी थी। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल क्यों हुआ था, तो प्लेग बोनस बंद कर देने की वजह से अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में ये पहली भूख हड़ताल थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई बुलाया होगा, तो यहाँ पे उनको बुलाए थे अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बेन ने गांधी जी को अहमदाबाद आमंत्रित किए थे। तो अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन जो है वो अहमदाबाद आमंत्रित किए थे। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल समझ गए हम लोग। सबसे पहले समझे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था, नील उत्पादन की 3 गठिया प्रणाली 3/20 जो हिस्सा था उसमें नील की खेती करनी होती थी, उसके लिए आप लोगों का ये हुआ था, क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और उसमें राजकुमार शुक्ल जी जो है वो महात्मा गांधी को आने के लिए आमंत्रित किए थे, और महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल जो है वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे। उसमें कुछ उनके सहयोगी थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, ये सब सहयोगी थे। इसके बाद हम लोग का आया अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। क्यों हुआ था, प्लेग बोनस बंद कर दिया गया था इसलिए हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था ये पहली भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी की, और अम्बालाल साराभाई की जो बहन है अनसुईया बेन, ये गांधी जी को अहमदाबाद आमंत्रित किए थे। उसके बाद क्या, चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया। इसके बाद हुआ था खेरा सत्याग्रह। क्या हुआ था, खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। तो गुजरात के खेरा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कर वसूली के लिए यह सत्याग्रह था। तो चलिए ये खेरा सत्याग्रह क्या था, जो कर वसूली के लिए ये किया गया था, ठीक है। खेरा सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश जो अंग्रेज का सरकार था ना वो कर वसूलता था, ठीक है, इसलिए ये हुआ था। गुजरात के खेरा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कर वसूली के लिए ये सत्याग्रह था। तो खेरा सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, कर वसूलने से रिलेटेड, ठीक है। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था। कारण क्या था, कानून के अनुसार यदि किसान सामान्य उत्पादन से 1/4 कम उत्पादन करते हैं तो वे छूट के हकदार है। मतलब बोला गया था कि अगर 1/4 से कम उत्पादन करते हैं ना तो आप लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने भू राजस्व का भुगतान करने के लिए कोई छूट देने से इनकार कर दिया। लेकिन जो है ना वो कोई छूट नहीं दिया और कर ले ही रहा था, इसलिए खेरा सत्याग्रह किया गया था। तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और कर वसूलने को लेकर हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के मार्गदर्शन करो के संघर्ष में नेतृत्व किए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चंपारण सत्याग्रह देख लिए। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। क्यों हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 3 गठिया प्रणाली को लेकर हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ल जी जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे, और राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी से मिले थे। इसमें गांधी जी के साथ देने वाले कौन थे, ब्रज किशोर थे, जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का हुआ था खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, खेरा सत्याग्रह से पहले चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल क्यों हुआ था, प्लेग बोनस बंद कर दिया गया था इसलिए हुआ था, 1918 में हुआ था। उसके बाद आप लोगों का क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हम लोग अहमदाबाद मिल हड़ताल में कौन बुलाई थी, तो अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन बुलाई थी। उसके बाद हम लोगों का आया था खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कर वसूलने को लेकर हुआ था। कर वसूला जाता था, बोला गया था 1/4 से कम हिस्सा होगा तो उसको कर में छूट दिया जाएगा, लेकिन कोई छूट नहीं दिया गया था। तो फिर खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। उसके बाद फिर आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया, ठीक है। यह कानून सिडनी रॉलेट अध्यक्षता में पारित हुआ था। यह कानून कब हुआ था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता
में पारित हुआ था। मार्च 1919 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से यह कानून था। देखिए यह एक ऐसा कानून था ना जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे चलाए अदालत और जेल में बंद कर दिया जा सकता था। रॉलेट कानून में क्या था कि यह एक ऐसा कानून था जिसके तहत जो है ना ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे चलाए अदालत और जेल में बंद कर सकता है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी के द्वारा पहला अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह शुरू किया। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहे थे। तो हम लोग रॉलेट एक्ट कानून देख लिए 1919 में, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, काला कानून जो था। इसमें हम लोग इस रॉलेट एक्ट कानून के तहत जो है कोई भी ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय को बिना मुकदमे चलाए उसको गिरफ्तार कर सकता था और जेल में बंद कर सकता था। ठीक है, इसके बाद आया हम लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ही भयानक हत्याकांड है। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये पूछा जाएगा आप लोगों से 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, 1918 को क्या हुआ था, 1917 को क्या हुआ था। तो आप लोगों को वहाँ लिखना होगा, ठीक है, कि क्या हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो अमृतसर, ये जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में है। जलियांवाला जो जगह है ना वो जल्ली नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। जो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास जी किए थे। ठीक है, तो अप्रैल 1919 में पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, क्या हुआ? दो आदमी को गिरफ्तार किया गया था, सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली को, और उसके अगले दिन सत्याग्रहों पर गोली चलाने और राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजने का विरोध कर रहे थे। अंततः यह विरोध हिंसक हो गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी पर्व के दिन, ठीक है, बैसाखी पर्व था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से सभा चल रही थी। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर और उनके सहयोगियों ने इन सभा में गोली चलाई। इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में संक्षिप्त परिचय दीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत, तो आप लोग क्या बोलिएगा? इस दिन जो है ना क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 का दिन था और दो आदमी को सैफुद्दीन कुचली थे और सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध पे वहाँ पे सभा चल रहा था। तो जनरल डायर और उसके कुछ सहयोगी ने इस पर गोली चलाने का अधिकार दे दिया, जिससे गोली चला दिया गया और इसी हत्याकांड को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। तो ये ब्रिटिश सरकार, देखिए, दो आदमी कमेटी बनाया था, एक तो भारतीय बनाया था, एक ब्रिटिश सरकार बनाया था। ब्रिटिश सरकार जो कमेटी बनाया था उसका क्या नाम था? हंटर कमेटी था। भारतीय ने भी एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था मालवीय कमेटी या तहकीकात कमेटी। क्या नाम था? मालवीय कमेटी या तहकीकात कमेटी। जो भारतीय जो कमेटी बनाया था उसका नाम क्या था? मालवीय कमेटी या तहकीकात कमेटी। इस हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि को त्याग कर दिए। तो याद रखिएगा कि इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड से दुखी होकर नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग किए थे। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था और 1919 में कांड हुआ तो त्याग दिए। उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किया था लंदन 1940 में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उधम सिंह ने, सबको लगता है क्या कि उधम सिंह जो है ना वो जनरल डायर की हत्या किए थे, लेकिन वो जनरल डायर की हत्या नहीं किए थे, माइकल ओ डायर की हत्या किए थे। किसके किए थे? माइकल ओ डायर की। उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, माइकल ओ डायर, उसकी हत्या किए थे उधम सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग कौन कौन आंदोलन देख लिए, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद क्या देखे? अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद क्या देखे? खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद क्या देखे? रॉलेट एक्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा निम्नलिखित तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, 1919 दे दिया जाएगा, 1917, 1918, तो ये सब आप लोगों को बताना होगा कि क्या हुआ था। तो 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हुआ था आंदोलन। क्या हुआ था? आंदोलन तो हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन। 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। यह पहला राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना। देखिए, खिलाफत से ही खलीफा बन रहा है। ठीक है, तो ये खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए था। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन
हाँ, कारण तो कुछ पता होना चाहिए ना, तभी तो कुछ लिखिएगा। तो खिलाफत से ही खलीफा बना हुआ है, खलीफा खिलाफत एक ही लग रहा है। तो खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया। क्यों किया गया था खिलाफत आंदोलन? खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए, ठीक है। यह पहला राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना का समर्थन देना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 ईस्वी में अली बंधु द्वारा किया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सैयद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद अली और शौकत अली। सैयद अली और शौकत अली, ठीक है। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की भावना पर विशेष जोर दिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन सबसे पहले 1919 में हुआ था और खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो यह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। यह ऐसा आंदोलन था जो उपाधियों के अंत से शुरू हुआ। तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जो उपाधियों के अंत से शुरू हुआ था? तो ये था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इसी आंदोलन के क्रम में केसर-ए-हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिए। तो अगर पूछा जाएगा कि गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब कब वापस किए थे? तो असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है। गांधी जी जो है वो केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्यागे थे और जमनालाल बजाज जो है वो राय बहादुर की उपाधि को त्यागे थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य कई कारणों से भारतीय ब्रिटिश सरकार से घृणा करने लगे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध करने का फैसला लिया। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और इस फंड के पैसे से चरखे खरीदे गए और खादी का प्रचार असहयोग आंदोलन का एक मौलिक कार्यक्रम था। इस आंदोलन के जो असहयोग आंदोलन थे, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवी बसंती, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। कांग्रेस की प्रमुख मांग क्या थी? कांग्रेस की प्रमुख मांग थी स्वराज या स्वशासन थी। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर पुलिस चौकों में आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया। जिसे 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर पुलिस चौकी में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी है, जिसमें थानेदार सहित 22 पुलिस जवान जिंदा जल गए। उसे ही चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो चौरी चौरा कांड किसको कहा जाता है? आप लोगों को पता है? वही जो गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पे पुलिस चौकी पर जो आंदोलनकारियों आग लगा दिए थे, जिससे 22 जवान जिंदा जल गए थे, उसी को हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किए थे, लेकिन चौरी चौरा कांड इतना भयानक कांड हो गया था, जिस वजह से वो दुखी हो गए, अपना असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लिए, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन भी समझ गए हम लोग, चौरी चौरा कांड भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। कब हुई थी? हम लोग 1900 से चालू किए हुए 1923 पे पहुंच गए और हम लोग को 1947 तक पहुंचना है, फिर हम लोग भारत को आज़ाद कराएंगे, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को किसके नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बनाया गया एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। स्वराज पार्टी स्वशासन, बस इतना याद रखिएगा। स्वराज पार्टी क्यों था? स्वशासन के लिए, ठीक है। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और सचिव थे कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। बाद में गांधी जी ने चित्तरंजन दास के साथ समझौता कर इसे कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया, ठीक है। मतलब एक पार्टी बनाया गया था स्वराज पार्टी, जो कि अलग कांग्रेस पार्टी से एक अलग बनाया गया था, लेकिन बाद में गांधी जी जो है चित्तरंजन दास के साथ अपना बातचीत करके कांग्रेस पार्टी में ही मिला लिया उसको। महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच यह समझौता 1924 में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, ठीक है।
साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में, जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस समय ब्रिटेन में कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार और बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य ने थे, ठीक है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन जो है वो कब भारत बम्बे पहुंचा था? तो साइमन कमीशन 9 फरवरी 1928 को बम्बे पहुंचा था। बम्बे पहुंचने पर लोगों ने काले झंडे दिखाए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, हड़ताल किए, लेकिन साइमन कमीशन पूरे भारत का भ्रमण किया। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में अक्टूबर 1928 को गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने किए। विरोध करते समय पुलिस के लाठी से घायल हो गए और अंत में 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जो है वो किस बुक के लेखक है? तो अनहैप्पी बुक जो है उसके ऑथर कौन है? लाला लाजपत राय, ठीक है। और लाला लाजपत राय को आर्य गजट के नाम, आर्य गजट बुक के भी लेखक है, ठीक है। 2 बुक है, आर्य गजट, अनहैप्पी बुक के लेखक है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जब साइमन कमीशन भारत आया था अक्टूबर 19 2 बार आया था साइमन कमीशन, तो अक्टूबर 1928 में जब आया था तो उसका विरोध कर रहे थे, तो पुलिस के लाठी से वो घायल हुए और उसी से उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, एक बार फरवरी 1928 में, एक बार अक्टूबर 1928 में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट जो था, नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज की संविधान की रूपरेखा थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? नए अधिराज की संविधान की रूपरेखा थी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे के तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। इस समिति में प्रस्तावित संविधान को प्रस्तुत किया गया, उसे ही नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का हुआ था गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों के तीनों कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब कब हुआ था? 1930 में, 1931 में और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमने मैकडोनाल्ड। कौन थे? रेमने मैकडोनाल्ड थे तीनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रेमने मैकडोनाल्ड, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। याद रहेगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, ठीक है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। पहला में कौन थे? लॉर्ड इरविन। पहला गोलमेज सम्मेलन में वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। दूसरा में कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू शामिल हुए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू शामिल हुए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय महिला का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना, ये हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो तृतीय सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो दूसरा तीसरा में लॉर्ड वेलिंगटन थे, याद रहेगा, और पहला में लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर थे, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर और कौन थे? तेज बहादुर। भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर, ठीक है। इसके बाद आया हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कौन है थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर हम लोग का गांधी इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, फिर क्रिप्स प्रस्ताव है, फिर पाकिस्तान की मांग है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी पहले हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पे थे ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ लेते हैं, ठीक है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आप लोग को 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी यात्रा से हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी और ये दांडी यात्रा से हुई थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगी के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा की है। कितने सहयोगी के साथ? 78 सहयोगी के साथ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग अच्छे से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत तो 1930 में हुई थी और इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, जिसमें 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगी के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अपने हाथ से नमक तैयार किए। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अपने हाथ से नमक तैयार किए और ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी यात्रा को दांडी यात्रा कहा जाता है। इसके बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार शुरू हो गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तंजौर में दांडी मार्च की शुरुआत की। सी राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो तंजौर मतलब तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। तंजौर में दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने यह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक किए थे और सरोजिनी नायडू ने गुजरात में स्थित अहिंसक सत्याग्रह के द्वारा नमक के कारखानों पर नेतृत्व किए थे। वानर और मंजरी, चलो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वानर और मंजरी यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही था। बालिकाओं के समूह को हम लोग मंजरी बोले और बच्चों की सेना को वानर की सेना, बच्चों की सेना को वानर की सेना और बालिकाओं की सेना को मंजरी की सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, वानर और मंजरी का सेना का संबंध किस आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 1934 में समाप्त हुआ। स्टार्ट कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च से याद हुआ था, जिसमें गांधी जी जो है वो अपने 78 सहयोगी के साथ दांडी यात्रा करने के लिए निकले थे। 6 अप्रैल में वो वहाँ पे पहुँच के नमक कानून का भंग किए, खुद से नमक तैयार किए और ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को भंग किए थे। ठीक है, मंजरी क्या था? वानर और मंजरी की सेना यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही था और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था। फिर आया था गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ना, उसी के बाद गांधी जी मान गए थे, तो जिसमें वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिए थे। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन, ठीक है, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, इसलिए गांधी इरविन समझौता नाम पड़ा। फिर आया कम्युनल अवार्ड। क्या आया? कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड रेमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा एक प्रस्ताव था जो भीमराव अम्बेडकर लेके आए थे, जिसके द्वारा दलित एवं अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का प्रयास किया गया। कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड था जिससे है ना, जो अल्पसंख्यक है ना, उसके लिए अलग इलेक्शन होगा, जिसके लिए दलित एवं अल्पसंख्यक के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का प्रयास किया गया। कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया। ठीक है, कम्युनल अवार्ड भी याद रहेगा, जिसमें अल्पसंख्यक के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल आयोग की स्थापना करना था। इसके बाद आया था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब आया? 24 सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट कब आया था आप लोगों को? 24 सितंबर 1932 में। तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में एक समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में एक समझौता हुआ था, जिस समझौता में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग कर दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडल में 71 की जगह 148 और केंद्रीय विधायिका में 18% की बढ़ोतरी की गई। ठीक है, अब इसके बाद आया था आप लोग का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, हम लोग 1940 तक आ गए हुए हैं। थोड़ा सा नाम देख लेते हैं हम लोग। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। फिर कृषि मिशन 1942 में आया था। फिर पाकिस्तान की मांग हुई थी 1933 में हुआ था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, फिर आप लोग का CR फॉर्मूला था। फिर कैबिनेट मिशन, फिर माउंटबेटन योजना। ठीक है, फिर माउंटबेटन योजना ही लास्ट था, फिर इसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पूरा गांधी युग खत्म करेंगे। ठीक है, और आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग को कहाँ से देखना है? हम लोगों से को देखना है यहाँ से, अगस्त प्रस्ताव से। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में
अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय लॉर्ड लेंथिंगो के द्वारा लाया गया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के समर्थन की पेशकश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अगर केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाती है तो इसी प्रस्ताव के जवाब में लॉर्ड लेंथिंगो ने एक अपना प्रस्ताव तैयार किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आया था आप लोग का व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में। तो अगस्त ऑफर के असफलता के बाद कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे ने आश्रम से किए थे, अपना पवना आश्रम महाराष्ट्र में किए। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे ने किए थे। ठीक है, अब हम लोग का क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। ठीक है, जिसके साथ हम लोग के संविधान बना था। ठीक है, 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय का समर्थन प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना। ठीक है, 45 या 44 तक जब भी हुआ था, तो उसी में 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय का समर्थन प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया था। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुल संविधान व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा था। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। क्रिप्स मिशन के कुछ प्रावधान थे, क्या थे? इसके अंदर कहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई प्रांत या देशीय रियासत संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं होगा तो उसे अपने अलग अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी। इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी। गवर्नर जनरल की शक्ति यथावत बनी रहेगी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड उत्तर दिनांक चेक कहे गए थे। गांधी जी जो है ना वो क्रिप्स मिशन को बोले थे पोस्ट डेटेड उत्तर दिनांक जो है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो आया था उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग इसको स्वीकार नहीं किए। फिर पाकिस्तान की मांग हुई 1933 में। ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, अब पाकिस्तान की मांग 1933 में हुई थी। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? चौधरी रहमत अली की। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है प्रीवियस ईयर में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? चौधरी रहमत अली किए थे। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। पाकिस्तान का फुल फॉर्म पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, आई से कुछ नहीं, एस से सिंध, आन से बलूचिस्तान। पाकिस्तान के जन्मदाता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे चौधरी रहमत अली, लेकिन इसके जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 में कराची में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी पार्टी मुस्लिम लीग थी। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान भारत से अलग कब हुआ था? तो पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हुआ था 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान भारत से अलग कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। ठीक है, इसके बाद हुआ था हम लोग का भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम लोग नज़दीक ही है गांधी युग खत्म होने के। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, अभी जब इतना देर देखिए तो पूरा देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। सॉरी, तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त 1942 को सूर्योदय से पहले ही महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा को पुणे आगा खां जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को ये स्टार्ट होने वाला था 8 से 9 अगस्त 1942 को, लेकिन ये महात्मा गांधी हो गए, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा को सबको पुणे
के आगा खां जेल में बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में बंद किया था? अल्मोड़ा जेल में, ठीक है। प्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, मौलाना अबुल कलाम को बांकुरा जेल में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण दिवाली की रात हजारीबाग जेल से फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण जो थे वो दिवाली की रात हजारीबाग जेल से फरार हो गए और बाद में उन्होंने भूमिगत रहते हुए एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था आज़ाद रास्ता था। इस आंदोलन के क्रम में समांतर सरकार की भी स्थापना हुई बंगाल के गेदनापुर टामुलक नामक स्थान पे। दूसरा जो था वो बलिया में चिंटू पांडे के नेतृत्व में, और तीसरा सतारा सबसे ज़्यादा समय तक, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम, फिर भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निर्णय किया, ठीक है, 23 मार्च 1943 को। इसके बाद हम लोग का CR फॉर्मूला क्या है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे CR फॉर्मूला कहा जाता था। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा पर आधारित था। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। फिर आप लोग का कैबिनेट मिशन, अच्छा कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। यही कैबिनेट मिशन से बना था संविधान का, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। इसके 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, मैं उधर क्रिप्स मिशन कोई बोल देती, ये कैबिनेट मिशन था, ठीक है। इसके 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता का हस्तांतरण करना, ठीक है। इसमें इतना ही है। इसमें इतना इसलिए बताया गया है क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है ना पॉलिटी का टॉपिक है और उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसमें इतना ही बताया गया। माउंटबेटन योजना कब आया था? तो 3 जून 1947 को। तो इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, मनवाटन योजना भी कहा जाता है। इसी योजना के तहत भारत से विभाजन कर पाकिस्तान बनाया गया। यह योजना ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को पारित की गई। आज़ादी के समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थी और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लीमेंट एटली ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा 30 जून 1948 को किया था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जून 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे को फांसी 15 नवंबर 1949 को सेंट्रल जेल अम्बाला में दिया गया था। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है। होम रूल की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। 2 होम रूल की शुरुआत हुई थी। एक हुआ था इंडियन होम रूल लीग जो तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में प्रारंभ किया गया था जिसका मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक में है। फिर एनी बेसेंट के द्वारा एक होम रूल लीग की शुरुआत की गई जो सितंबर 1916 में किया गया था जिसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग गांधी युग में जितने भी आंदोलन हुए थे, ठीक है, वो सारा का सारा हम लोग देख लिए। ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत कुछ तो नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों को कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए ना तो उसको आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो बना दूंगी जो कि आप लोगों को बिहार SSC के एग्जामिनेशन और भी अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखिए, हम लोग को बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है, कुछ खास नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ, जस्ट वेट। हम लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जा। हाँ, तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ना है, 1857 की क्रांति, गांधी युग, प्रथम क्रांतिकारी षड्यंत्र, फिर गवर्नर जनरल, फिर प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन। बस इतना ही पढ़ना है जिसमें हम लोग एक चैप्टर को खत्म कर लिए, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा था और हम लोग इसको खत्म कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई भी नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।